उद्योग आसान हुआ है। 1100 के लगभग गांव है और 900 कुछ गांवों को प्रोजेक्ट्स दिया। क्या कभी किसी सांसद ने दिया है? जब शहर में क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य होता है तब तब कुछ नए कस्टमर्स बाजार में दिखने लगते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ही एक डेवलपमेंट का माध्यम नहीं हो सकता है। और छोटे उद्यम बहुत हुए हैं। छोटे उद्योग जब स्थापित होते हैं तो रोजगार ज्यादा मिलता है। सीएसआर की बात है और मंत्री जी की निधि की बात है तो सीएसआर इजी है। या सभी विधायकों ने भी मिलकर कभी इतने सारे गांवों में एक साथ कार्य कराने। और उस चुनाव में भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क्या भूमिका होगी आरा की? भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आरा की जो भूमिका चुनाव में होती है, हमारा एक ही काम है, एक ही बात है कि व्यवसाय और उद्योग को प्रोत्साहन मिले। और पिछले 10 वर्षों से जब से मोदी जी की सरकार आई है, निश्चित रूप से व्यापार उद्योग आसान हुआ है। और यूं कहें कि नीतीश जी की सरकार आने के बाद से 2005 से व्यवसायी बड़े ही निश्चिंत होकर व्यापार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम व्यवसायी वैसी सरकार का ही चयन करना पसंद करेंगे जो अमन शांति के साथ व्यवसायियों को जीने का हक दे। भोजपुर में सर दो पार्टियों का जो है, एक एनडीए और एक महागठबंधन प्रत्याशी, दोनों के बीच में जबरदस्त मुकाबला है। कितने का मुकाबला आप देख रहे हैं इसमें? क्या देख रहे हैं इस मुकाबले में? दोनों ही प्रत्याशी अच्छे हैं, कारगर हैं, परंतु पिछले 10 वर्षों में एक सांसद के रूप में आर के सिंह साहब ने जो कार्य किए हैं शहर के विकास के लिए या अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए, और जितना अर्थ इस जिले में, इस संसदीय क्षेत्र में आया है, हम व्यवसायी समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उस पैसे का इस्तेमाल हमारे व्यवसाय में हुआ है। कैसे, वो मैं बताता हूं कि यदि पुरवारी गुमटी का पुल बना तो वहां जो मजदूर लगे, जो मटेरियल की परचेजिंग हुई, जो भी समाज में पैसा आया, उसका सदुपयोग हमारे व्यवसाय से टीवी खरीदने, कपड़ा खरीदने या अनाज मसाला खरीदने में लेबर्स ने किया। सीमेंट गिट्टी छड़ की व्यवस्था यहाँ से यदि परचेजिंग हुई तो मिला। अदरवाइज ट्रांसपोर्टर्स आए, ट्रक पे गिट्टी आया, बालू आया, छड़ आया, सीमेंट आया, तो ट्रक वाले लोग यहाँ तेल भरवाए, यहाँ अनाज खरीदे, यहाँ से कपड़ा खरीदे, तो व्यवसायियों को उसका अर्थ लाभ निश्चित तौर पे मिला। ये मेरी अपनी निजी सोच है, या व्यवसायियों को भी ये फील होता है कि जब जब शहर में, क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य होता है तब तब कुछ नए कस्टमर्स बाजार में दिखने लगते हैं। सर लेकिन एक सवाल है कि इतने बड़े पद पे आर के सिंह चाहते तो सर कोई भोजपुर में इंडस्ट्री वगैरह बैठाते हैं ताकि भोजपुर के लोग बाहर नहीं जाते, रोजगार यहाँ ही मिल पाता। इंडस्ट्रियलाइजेशन ही एक डेवलपमेंट का माध्यम नहीं हो सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन तब होता है जब हमें पूर्ण विश्वास हो जाए कि रोज हमारी सरकार हिलेगी नहीं। सरकार की स्थिरता पर ही उद्योग स्थापित किया जा सकता है। व्यापार कहीं भी स्थापित हो सकता है, लेकिन उद्यम स्थापित, उद्योग स्थापना की जब बात आती है तो वो बहुत स्थिर सरकार के साथ ही होती है। और छोटे उद्यम बहुत हुए हैं। आप देखेंगे कि पिछले 8-10 वर्षों में सरकार की जितनी उद्यम योजनाएं आई हैं, कितना रजिस्ट्रेशन डीआईसी में बढ़ चुका है, कितने घरेलू उद्योग स्थापित हो चुके हैं, जो आपको नहीं समझ में आता है कि उद्योग चल रहा है, लेकिन वहां उद्योग चल रहा है। सर्फ टाइप का साबुन, डिटर्जेंट्स बनाने के यूनिट्स कई लग गए हैं। आप जो प्लास्टिक का स्क्रम्बर इस्तेमाल करते हैं उसकी कई यूनिट लग गई है। ऐसे हवाई चप्पल की यूनिट लग गई है, डिस्पोजेबल आइटम्स बनाने की यूनिट लग गई है। तो छोटे उद्योग जब स्थापित होते हैं तो रोजगार ज्यादा मिलता है, और वैसे लोगों को रोजगार मिलता है जो अनस्किल्ड भी हैं। बड़े उद्योग जब लगते हैं तो स्किल्ड लोगों को ज्यादा रोजगार मिलता है, अनस्किल्ड का काम बहुत हद तक ऑटोमेशन हो जाता है। यानी आपका कहना है कि रोजगार बढ़ा है, विकास बढ़ा है। कुछ और बताइए जो लगे कि लोगों को ये सच में हुआ है।
देखिए, कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके माननीय आर के सिंह साहब के मंत्रित्व काल में आरा में हुआ है। जैसे कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कोइलवर का पुल जो आरा पटना जाने आने में हम लोगों को 6-6 8-8 घंटा लग जाता था, और जब सुनते थे पिछले 30-35 साल से कि सर्वे हो रहा है, पुल के लिए पाइलिंग दिया गया था, बह गया है, लेकिन एक सर्वे में मंत्री जी ने 6 साल के अंदर उस पुल को निर्माण कराकर चालू करा दिया, जो एक आरा पटना कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा मंत्री जी का योगदान है। हम व्यवसायियों का ट्रक 12-12, 14-14 घंटा में औरंगाबाद घूम कर हम तक आता था। हम लोग पटना जाने में डरते थे कि 6 से 8 घंटा लग जाएगा एक तरफ से, और लौटती वक्त कितना रात का बजेगा कोई ठीक नहीं है। तो ये एक कम्युनिकेशन बहुत बड़ा हुआ। पुरवारी गुमटी से ट्रकों का पास होना बहुत मुश्किल होता था, दिन दिन भर ट्रक लाइन लगी रहती थी, जाम लगा रहता था, और 2.5 वर्षों के में उस पुल का निर्माण कराकर आरंभ करा देना एक बहुत बड़ी योजना है। मंत्री जी का जो डॉक्टर आपके द्वार बसें चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, निश्चित रूप से गांव में ये गाड़ियां जाती हैं और मरीजों को इसका यूज होता है। जो मरीज रोज हॉस्पिटल नहीं आ पाते हैं उन्हें वहां मेडिसिन तक उपलब्ध करा दिया जाता है, जैसा मैं जानता हूं। रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही थी, 10 साल क्या किया इन्होंने, किस तरीके से विकास किया, ये बड़ा राजनीतिक गलियारे में यदि भोजपुर के देखा जाए बड़ा हलचल मचा था। रिपोर्ट कार्ड की बात की जा रही, दोनों प्रत्याशियों के 10-10 साल हो चुके हैं, वो विधानसभा ये लोकसभा। देखिए, लोकसभा और विधानसभा के प्रत्याशी का आपस में कंपटीशन हम लोग मिलान नहीं कर सकते हैं। लोकसभा एक दूसरी चीज है, विधानसभा एक दूसरी चीज है। विधानसभा लोकल स्तर पे काम करवाने के लिए एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। तो हम लोग बात करते हैं यदि आर के सिंह साहब पे, तो इन्होंने आरा को मेडिकल कॉलेज दे दिया, आरा को इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिया। क्या कभी किसी ने सपने में सोचा था कि आरा में अपना सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज होगा? लेकिन आपने दिया। आपने 4 लेन रोड दिया। अभी हम लोग जो आरा छपरा पुल की बात करते हैं, मोहली घाट पर से पीपा पुल होता है, एक शिप इधर से जाना होता है तो पीपा पुल 3 दिन के लिए डिस्टर्ब रहता है। अभी पेंटालून पुल की बात हो रही है, जिसमें सिर्फ 10 मिनट के लिए पुल खुलेगा किसी भी शिप को आने जाने के लिए। यह पुल पास हो चुका है और मैं पूर्ण रूप से विश्वास रखता हूं कि 3 साल के अंदर यह पुल हमारे यहां स्थापित हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए जो केटी की व्यवस्था करनी थी वो वहां हो चुकी है। आपने उस दिन उद्घाटन के दिन देखा भी होगा। यानी कार्य तेज चल रहा है। गैस पाइपलाइन आरा में बिछने लगा, जो हम लोग पहले कलकत्ता और बड़े शहरों महानगरों में देखते थे कि सिलेंडर को मंगाने और ले आने की कोई आवश्यकता नहीं। आरा सासाराम 4 लेन लाइन रोड बन रहा है। मोहनिया 4 लेन एकाएक कितना जोर से काम लगा और बन गया। आर 0 माइल से मोहनिया 4 लेन आरा मोहनिया 4 लेन बनने के कगार पर है। पासपोर्ट कार्यालय आरा में स्थापित हो गया। यदि छोटी छोटी चीजों पे बात करें, आरा में आज महिलाएं रात के वक्त भी टहलने निकल रही हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। जो रमना मैदान उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था, पूरे नगर में आज लाइट्स जल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी का योगदान बहुत है। शहीदों को याद करने के लिए आरा में एक शहीद स्मारक नहीं था, और जबकि हर युद्ध के बाद हम लोग सुनते थे कि आरा से 2 शहीद हो गए, 1 शहीद हो गए। यानी हमारे यहाँ से फौजियों की संख्या कम नहीं, और देश वतन पे अपना जान न्यौछावर कर देने वालों की कोई कमी नहीं, लेकिन उनके लिए आरा में कभी स्मारक बनाने की कल्पना नहीं की गई थी। मंत्री जी ने स्मारक का निर्माण कराया। सांस्कृतिक भवन जो बहुत ही अच्छा बना, लेकिन उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे आवाज ना गूंजे, 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, और आज के आवश्यकता के अनुसार उसको एयर कंडीशन करके बनाया जा रहा है। ये आरा के लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा। आदित्य जी, एक सवाल है कि युवा व्यवसायियों का यहाँ पर भोजपुर जिले में बहुत बड़ा वोट बैंक है। एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी जो आर के सिंह हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन ने भी एक व्यवसायी वर्ग के ही नेता को, जो कि सुदामा प्रसाद है तरारी के विधायक, उनको उतारा है मैदान में। कितना ये टफ मुकाबला होगा दोनों के बीच? देखिए, ये तो जनता ही जानती है
कि हमें किसको वोट करना है, लेकिन हम लोगों के समक्ष एक जाने हुए व्यक्तित्व जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में कुछ दिया है, तो हम अभी उनके लिए ही बात कर सकते हैं। जब सुदामा चा भी हमारे लोकल हैं, मेरे पिताजी के साथ के पढ़े हुए हैं और मैं उन्हें शुरू से चाचा ही बोला हूं, तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं या ना बोल सकता हूं। वो भी एक अच्छे व्यक्तित्व हैं, लेकिन जहां तक विकास की बात है, हमें भरोसा आरके सिंह साहब पे अधिक है। भरोसे की बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि उनके जिस विभाग के वो मंत्री रहे केंद्र में, वो विभाग का थर्मल पावर प्लांट चौसा में चला गया, बक्सर में। सुपौल में सोलर एनर्जी प्लांट गया, वो आरा में क्यों नहीं आ सकता था? अब ये टेक्निकल चीजें तो मैं नहीं जानता हूं। अगर इस तरह की कंपनी, इस तरह का यहाँ पर रोजगार का सृजन होता है, इस तरह के अगर प्रोजेक्ट यहाँ पर आते, उस टेक्निकल चीज को मैं नहीं जानता। तो आरा में किस तरीके से और क्या क्या इन्होंने किया, कुछ उसके बारे में बताया। पूरे भोजपुर के आसपास में आपने आप पूरा देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति कितनी खराब थी। हित नारायण सिंह छतरिया उच्च विद्यालय को इन्होंने पुनर्निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया। वो जो एक गर्ल्स हाई स्कूल है केजी रोड मोड़ पे, उसका जीर्णोद्धार कार्य कराया। तो ये स्कूल्स आज उदाहरण बन रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में भी आज अच्छी पढ़ाई और अच्छी व्यवस्था दी जा सकती है। तो ये जहाँ तक मुझे मालूम है कि मंत्री जी ने ही उसका जीर्णोद्धार कार्य कराया, चाहे सीएसआर से कराया हो या अपने मंत्री फंड से कराया हो, लेकिन उन्होंने ही कराया है। बिहिया स्टेशन को अमृत स्टेशन से, भारत के अमृत स्टेशन से का रूप देने के लिए, आरा के स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए और भी कई बहुउद्देशीय कार्य इन्होंने किए हैं। अभी सीएसआर फंड की बात हुई, इनका जो भी कार्य था ज्यादातर एनटीपीसी के सीएसआर फंड से ही वो कार्य देखा गया, लेकिन इनका जो व्यक्तिगत फंड का पैसा था सिर्फ 5% ही यूज हुआ, बाकी वापस चला गया। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कितने परसेंट फंड का, सांसद फंड का इस्तेमाल हुआ परसेंटेज में तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं कोई टेक्निकल नहीं हूं और नहीं पॉलिटिकल हूं कि मैं आपके उतने सवालों का जवाब दे पाऊंगा। लेकिन मैं जहां तक जानता या मैंने समझा है इस 10-8 साल में, कि मंत्री जी का विचार हमेशा ये रहा है कि मैं आज जिस चीज को स्वीकृत करूं वो एट द अर्लीस्ट पूर्ण मैं देखूं। और जब सांसद निधि का वो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें प्रोजेक्ट बनना, पास होना और ये बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, जिसकी वजह से एक एक प्रोजेक्ट 3-3, 5-5 साल आगे पीछे हो जाते हैं। उनके उस फंड के कुछ प्रोजेक्ट्स आज भी लंबित हैं, जैसा मैं सुनता हूँ। प्रोजेक्ट्स का नाम मैं नहीं याद है या नहीं नोट करके रखा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि उनके उस फंड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी लंबित हैं जो उन्होंने सैंक्शन किया हुआ है। लेकिन सीएसआर वाले में क्या फायदा होता है मंत्री जी को कराने में कार्य, कि आज उन्होंने उसके एमडी को कहा कि ये कार्य देख लो, इसका क्या आकलन है हमको दिखला लो, यदि मैं कहूंगा तो काम करा देना। 15 दिनों के अंदर मैं उसका माने गवाह हूं कि रमना मैदान का जिस दिन इन्होंने प्रोग्राम बनाया था, एनटीपीसी के लोगों को बुला के केवल ये कहा था उस दिन कि ये रमना मैदान है और देखो इसको ऐसा बना देना है कि पूरा नगर इसको घूमने निकले और शाम का मॉर्निंग वॉक करने वालों का तांता लगा रहे। हमें ऐसा बनाना है, स्वास्थ्य लाभ हो, लोगों का 6 साल उम्र बढ़ जाए यहाँ टहलने से, ऐसा काम कर दो। और उसके 20-22 दिन के अंदर हम लोगों के पास एक स्केच रखा हुआ था। ये शायद सांसद निधि से इतना जल्दी जो वो बुद्धिजीवी वर्ग के साथ उन्होंने बैठक किया था, जी शायद वो संभव नहीं हो पाता इतना जल्दी, यदि वो सांसद फंड से इस काम को करना चाहते। आपने देखा कि जिस दिन से रमना मैदान में काम लगा, विदिन 3 इयर्स रमना मैदान का कायाकल्प हो गया। सांस्कृतिक भवन का जिस दिन इन्होंने सीएसआर फंड से परमिशन दिया कि इस फंड से कर दिया जाए, आप देख रहे हैं कि अभी 6 महीना भी नहीं हुआ और आधा से ज्यादा सांस्कृतिक भवन का जीर्णोद्धार हो चुका। और मुझे लगता है महीने 2 महीने में उसका हम लोग इस्तेमाल भी शुरू कर लेंगे। तो जहां तक सीएसआर की बात है और मंत्री जी के निधि की बात है, तो सीएसआर इजी है। आप भी अपना इजी वर्क पहले करना पसंद करते हैं, तो मंत्री जी भी अपने जिन जिन कार्यों को वो लेते हैं, जहां तक मैं समझता हूं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि इमीडिएट इसको
कंप्लायंस कर दिया जाए, न कि फाइल्स में ये घूमता चले, डस्ट खाता चले और लोग उसके लिए फाइल खुलवाने के लिए घूमते रहे। आपने देखा होगा कि दिव्यांगजनों तक के लिए इन्होंने कितनी व्यवस्थाएं की, 3000 से अधिक लोगों को एपरेटस दिलवाया गया। तो हर क्षेत्र में, हर गांव को, आप तो जानते हैं कि 1100 के लगभग गांव है और 900 कुछ गांवों को प्रोजेक्ट्स दिया। क्या कभी किसी सांसद ने दिया है या सभी विधायकों ने भी मिलकर कभी इतने सारे गांवों में एक साथ कार्य कराने का प्रयास किया है? तो निश्चित रूप से आर के सिंह साहब विकास पुरुष जो आज हम लोग कहते हैं सो है।